गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, राइट। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम 3 बार ले सकते हो, उनकी कोई पास्ट मेमोरी को याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। तो दिस वे आप उन्हें याद करें ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके तो चलो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटाकल्स, देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, Page of Pentacles, 3 of Pentacles, Page of Swords, Emperor, बॉटम एनर्जी ले लेते हैं, दैट इज द वर्ल्ड। ओके चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, जो मैं बताती हूँ वो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन होते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, की एनर्जी आप बहुत स्ट्रांग है। चलो लेट्स चेक आउट 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। 7 ऑफ पेंटिकल को कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके सो यहाँ पर अगर हम एनर्जी को देखें, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ या तो कोई पैटर्न बहुत ज्यादा रिपीट होता आया है, यानी हमेशा आपके साथ ऐसा होता है कि आप लव में जाते हो, रिलेशनशिप में जाते हो और जो आपका पार्टनर होता है वो आपको हर्ट कर देता है। आपको लगता है जैसे आप लव में ना लकी ही नहीं हो, ठीक है। आपको ये चीज कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होती है। आपको लगता है कि पता नहीं आपके जीवन में सच्चा प्यार आपको कब मिलेगा या कब चीजें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी। आपके पार्टनर इस बार भी, जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने आपको इतने बुरे तरीके से हर्ट करा है कि आप अंदर से डैमेज हो गए हो, आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो। कहीं ना कहीं आपका प्यार पर से विश्वास उठ चुका है। अब आप किसी भी प्यार में, रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं चाहते हो, चाहे ये पर्सन वापस ही क्यों ना आ जाए। ओके, आप हर बार, आपकी पता है क्या एनर्जी ऐसी रहती है आपकी, जहां पर आप ना बहुत ज्यादा गिविंग हो जाते हो रिलेशनशिप में। ओके, आप क्या करते हो, आप ना बहुत ज्यादा देने लग जाते हो, आप केयर देते हो, प्यार देते हो, लेकिन आपको कभी भी उस तरीके का केयर और प्यार रिलेशनशिप में नहीं मिला है, बल्कि हमेशा आपके पार्टनर आपको हर्ट ही करके गए हैं। ये चीज हमेशा आपके साथ रही है। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, 7 ऑफ पेंटिकल विद कॉम्प्रोमाइज, जो कि ये बता रहा है कि पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और कभी किसी के लिए इतने अवेलेबल मत हो जाओ या कभी किसी के लिए इतने गिविंग मत हो जाओ कि वो सामने वाला पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए या आपको हल्के में लेने लग जाए। आप अपने पार्टनर से हो, आप उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो। क्यों नाराज हो? क्योंकि वो ना हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहे, यानी उन्हें चाहिए कि सब खुश रहें, उनकी फैमिली खुश रहे, उनके मदर, उनके फादर, उनकी सिस्टर, हर कोई खुश रहे, ठीक है। वो सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्होंने आपको मायूस कर दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको उदास कर दिया है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। आपको उदास क्यों कर दिया है? आपको उदास इसलिए कर दिया क्योंकि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हो। उन्हें लगता है यार आप तो समझ ही जाओगे, लेकिन मेरी मदर नहीं समझेगी, मेरे फादर नहीं समझेंगे, ठीक है, मेरी सिस्टर नहीं समझेगी। आप तो समझ ही जाओगे क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप हमेशा समझ जाते हो। तो ये चीज यहाँ पर स्ट्रांगली डिपिक्ट हो रही है मुझे सबसे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स चेक आउट 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब क्या है ना, आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि यार सबको खुश करने के चक्कर में उन्होंने खुद को भी अंदर से उदास कर दिया है। यहाँ पर उनकी हालत कुछ ऐसी है, देखिए, दिस इज 3 ऑफ सोर्ड्स। उनकी हालत कुछ 3 ऑफ सोर्ड्स वाली है, जहां पर वो खुद अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं।
वो अभी तक उनको एहसास हो रहा है कि वो जिन लोगों को खुश करने में लगे रहे ना, ठीक है, उन लोगों को तो उनकी पड़ी ही नहीं है। यानी वो लोग तो उनके लिए या तो सिर्फ मतलब के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं, या उनके असली चेहरे को आपके पार्टनर ने देख लिया है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनके साथ किसी मतलब के लिए हैं। लेकिन जो आप उनके साथ थे ना, आप बिना किसी मतलब के उनके साथ थे, यानी बिना किसी बेनिफिट के लिए आप उनके साथ थे। आपको ही उन्होंने उदास कर दिया, आपको ही उन्होंने कहीं न कहीं मायूस कर दिया, और आपके पार्टनर को आज लग रहा है कि यार सबके बारे में सोचकर मुझको क्या मिला? कुछ भी नहीं। सबके बारे में सोचकर मैंने क्या हासिल कर लिया? मुझे कौन-सी खुशी मिल गई? तो ये चीज़ आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं। उल्टा उन्होंने खुद को डैमेज कर दिया, आपको डैमेज कर दिया और इस रिश्ते को खराब कर दिया है। गेटिंग? सो यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर स्ट्रांगली इस हर्टफुल फीलिंग में है, इस हर्ट ब्रेक की एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, और उनका विजन बदला है। यानी उनका विजन बदला है, यानी उन्हें भी अपना लेसन, अपना जो लेसन उन्हें मिलना चाहिए, डिवाइन उन्हें जो लेसन देना चाहते थे, वो उस लेसन को अब समझ पा रहे हैं कि यस, सबके बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए था। उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस इंसान ने उन्हें इतना प्यार दिया है, जिस इंसान ने उनकी इतनी केयर करी है, उन्होंने उसी का दिल दुखा दिया है, और उसी का तो कर्मा भी मिल रहा है इनको। 3 ऑफ सोच की एनर्जी है, यानी कर्मा भी मिल रहा है आपके पार्टनर को, आपका दिल दुखाने का, आपका दिल तोड़ने का, किसी मायूस किसी ऐसे इंसान का जो आपसे प्योर हार्ट से प्यार करता हो, ऐसे ऐसे व्यक्ति का दिल तोड़ने का कर्मा तो मिलता है, और वही कर्मा आपके पार्टनर को भी भुगतना पड़ रहा है। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द स्टार को स्ट्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए, विशेस मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, या तो क्योंकि वो वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, और उनको उन्हें किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते को अब बचाना है, ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये उनकी एनर्जीज में, और आपके लिए देख लो किस तरीके से हाथ जोड़कर आपके लिए विशेस मांगते हुए, आपके लिए मन्नतें मांगते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। वो इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं आपके साथ, और सिर्फ ये उनके साथ ही नहीं है बल्कि ये व्यक्ति अब आपके सामने भी झुकने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने नहीं झुकेंगे, ये पर्सन आपके सामने भी झुक कर आपको सॉरी बोलने के लिए तैयार है, अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर। ओके, सो ये रेडी हैं, देखो किस तरीके से हाथ जोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी ये पर्सन क्या कर रहे हैं? ये पर्सन रेडी हैं अब कुछ भी इस कनेक्शन के लिए करने के लिए, बस उन्हें ये कनेक्शन किसी भी तरीके से वापस चाहिए, सही करना उन्हें किसी भी तरीके से इस कनेक्शन को। स्ट्रेस है उनके अंदर, डेफिनेटली स्ट्रेस किस चीज का है? स्ट्रेस इस चीज का है कि पता नहीं आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं आप इन चीजों को भूल चुके हैं या अभी भी ये चीजें आपको हर्ट कर रही हैं, है ना? आप इन्हें क्या एक और मौका देंगे? इन चीजों का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पॉसिबिलिटीज को दिखा रही है। अगेन होप की एनर्जी आ गई यहाँ पर। पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर को देखो स्टमक रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू आपके पार्टनर के चल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कोई हेल्थ इशू चल रहा है, किसी चीज की मेडिकेशन लेनी पड़ रही है आपके पार्टनर को, एंड मेडिसिन, ठीक है, लेनी पड़ रही है आपके पार्टनर को। कोई तो हेल्थ इशू डेफिनेटली है, डेफिनेटली फॉर श्योर दिख रहा है मुझे। कोई बड़ा नहीं है बट कोई छोटा सा है, बट है, ठीक है। और ये स्ट्रेस, ये इशू इसलिए क्रिएट हुआ है उनकी लाइफ में स्ट्रेस की वजह से, जो उनकी लाइफ में स्ट्रेस है ना उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर पॉसिबिलिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं आपको। अब उन्हें पता है क्या लग रहा है, उन्हें मे भी ऐसा लग रहा है कि जरूर आपकी लाइफ में ना कोई और आ गया है, किसी और को आप डेट कर रहे हो, किसी और के आप क्लोज जा चुके हो। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? ऐसा उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपको ना बहुत अच्छे से जानते हैं, और आजकल वो आपको देख रहे हैं ना, आपका बर्ताव बहुत बदला बदला सा है, आपका बिहेवियर बहुत बदला बदला सा है। उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं शक जरूर हो रहा है इस चीज का, और आपके पार्टनर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जेलस और इनसिक्योर भी हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार अगर कोई और आ गया है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको वो सब चीजें दे रहा है जो ये आपको नहीं दे पाए। वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, वो पर्सन आपको प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, आपको संभाल रहा है ना, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद ऐसा हो भी ना, लेकिन आपके पार्टनर का माइंड सेट जरूर ये चीजें उनके माइंड में जरूर चल रही हैं, तो वो घबरा रहे हैं इस चीज से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको भूल चुके हो, आप आगे बढ़ लिए हो अपनी लाइफ में। ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से फायर एनर्जी जो कि दिखा रहा है कि यस आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जेलस और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इन्होंने पूरी नजर रखी हुई है आपके ऊपर, फुल टू नजर आपके ऊपर रखी हुई है इस पर्सन ने, ठीक है। आप कब तक ऑनलाइन हो, आप कब ऑफलाइन होते हो, आपका लास्ट सीन देखना, आपकी डीपी, आपकी पोस्ट देखना, आपने किसी और के साथ कोई पोस्ट डाली है तो उसको चेकआउट करना, और उसको बहुत गहराई से डीपली जाकर चेकआउट करना। तो
फुल टू स्टॉकिंग चल रही है डेफिनेटली। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल को बर्डन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कंडीशनिंग आया बट इसको हम डेक में वापस रखेंगे। ओके, दीज आर 2 कार्ड्स, सी गिल्ट। ओके, सो यहाँ पर जो मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर किसी से तो बात कर रहे हैं, किसी से जानकारी आपकी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें झांकना है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इन्हें जानना है किसी भी हाल में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है आपकी जिंदगी में। ये हो सकता है किसी से पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप किसी और को पसंद करने लगे हो। ठीक है, किसी से पूछते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, या आप इन्हें सब जानना है, आप इन्हें पूरे अच्छे तरीके से देखना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अपने दिल पर ताला लगाकर बैठे हो, आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो। यहाँ पर है गिल्ट विद कंडीशनिंग एंड द बर्डन। ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर अच्छा, अगर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हैबिट्स हैं तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्मोक की एनर्जी है और ड्रिंकिंग की एनर्जीज भी यहाँ पर है। इसका एडिक्शन बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर को, तो फिर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये आपको भूलने की ना, आपसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए शायद इन चीजों का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब करके वो आपसे डाइवर्ट होंगे, तो ये कोशिश कर रहे हैं उस चीज का। बट इनके अंदर जो गिल्ट है आपको लेकर, जो इनके अंदर जो गिल्ट है, जो बर्डन है आपको लेकर कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा, आपको दिल दुखाया, आपको पेन दिया, तकलीफ दी, वो उस गिल्ट, उस बर्डन को हटा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उस बर्डन को, उस गिल्ट को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे। बहुत भारीपन महसूस होता है इनको, कई बार आपको याद करके रो भी पड़ते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इनको लगता है कि यार ये क्या ही करके आ गए हैं, आप अपनी तो जिंदगी इन्होंने खराब करी, साथ में आपकी भी लाइफ इन्होंने खराब कर दी है। तो ये गिल्ट और बर्डन की एनर्जी को ये बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे हैं। बर्डन की एनर्जी इन चीजों को भी दिखा रही है कि यस, आपके पार्टनर के ऊपर ना कुछ फैमिली का बर्डन भी हो सकता है, यानी यहाँ पर किसी और की इंटरफेरेंस भी मुझे देखने को मिल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है ना, तो यस डेफिनेटली किसी पर्सन की इंटरफेरेंस जरूर है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कोई ना कोई चीज है जो इनको रोके हुए है। शायद इनकी फैमिली नहीं चाह रही है कि आपसे बात करें, और इनकी फैमिली ने मना करा है, या इनकी फैमिली आपको रिजेक्ट कर चुकी है, और इनको नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर आउटकम होगा, जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। इनमें से जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे ना, उसे आप रखिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल विद बर्डन ये भी चीज दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी अपने आप को, या तो उन्होंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बने हैं, ठीक है, और वो पहले अपने आप को फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट बना लेना चाहते हैं कि कल को वो आपकी हर विश को पूरा कर सके। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली का बर्डन है, यानी ये इकलौते बच्चे हो सकते हैं अपनी फैमिली के, राइट, जिनका या फिर सबसे एल्डर चाइल्ड हो सकते हैं अपनी फैमिली के, ताकि ये अपनी फैमिली का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको संभाल सके। इनकी फैमिली ने जब आपको रिजेक्ट करा, अगर इनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट करा है, तो जब इनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट करा है तब बर्डन, यानी तब आपके पार्टनर ने अपने फर्ज को चुना है, अपनी फैमिली को चुना है और आपको साइडलाइन कर दिया हो। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स को आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ठीक है, ये पर्सन देखो किस तरीके से ताका झाकी आपकी जिंदगी में यहाँ पर भी करते हुए दिख रहे हैं, यानी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको आगे सब धुंधला है, यानी आगे कुछ दिख नहीं रहा है, देख नहीं पा रहे हैं ये कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां ये पूरे तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं कि आप क्या सोचते हो अब इनके बारे में। हो सकता है ये भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं ये जानने के लिए कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। इन्हें भी हो सकता है कि क्लैरिटी चाहिए कि आपके मन में इनके लिए क्या है, क्योंकि ये नहीं जाग पा रहे हैं, ये नहीं जान पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या है। आप इनसे अब भी प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है, नहीं आ गया है, आपको अप्रोच करे या नहीं करे, ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। अभी बिल्कुल एक कंफ्यूजन की एनर्जी में है, अभी तक बिल्कुल उस डिलेमा में है। देखते हैं आने वाले समय में ये इस कंफ्यूजन से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं, एम्परर की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करें कि आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कंफ्यूजन से निकलेंगे। सो दिस इज पॉलिटिक्स। ओके, ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये कोई फेक आईडी बनाकर आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई फेक आईडी बनाकर या किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे इनडायरेक्ट वे से बात कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रियलिटी को छुपाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो ना, इनका दो फेस है और ये रियल फेस को अपना छुपा रहे हैं, यानी ये रियलिटी अभी भी आपके सामने आने नहीं दे रहे हैं, ये अपना सिर्फ ये वाला चेहरा आपके सामने ला रहे हैं। यानी ये किसी फेक आईडी से बनाकर आपसे आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि वाकई में आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, और आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, इन्हें यस आने वाले समय में इन्हें क्लैरिटी जरूर मिलेगी, एंड ये तब आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन पहले इनकी अवेकनिंग होगी, पहले इनको क्लैरिटी मिलेगी, तब ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे। ओके, उसके क्योंकि अप्रोच करना ना इनको इतना इजी नहीं लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि यार इस पर्सन के लिए इजी है कि मुझसे बात करें, आप चाहते हो कि ये व्यक्ति एक कदम बढ़ाएं, आप भी आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप पहले इनकी तरफ से चाह रहे हो कि पहले ये व्यक्ति आपकी तरफ कदम बढ़ाए, राइट। सो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये पर्सन को आसान नहीं लग रहा है वो फर्स्ट स्टेप लेना, आपसे बात करना, बहुत हिचकिचा रहे हैं ये आपसे बात करने में, इनके लिए इजी नहीं है। और अगर ये आगे बढ़ते भी है ना आपकी तरफ आपसे बात करने के लिए, तो बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत हिम्मत करके बढ़ेंगे आगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ईगो है, बहुत प्राइड है आपके पार्टनर में। ठीक है, ये आज तक अपनी गलतियों को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, अपनी गलतियों का ब्लेम हमेशा आपके ऊपर डाला है। कुछ भी ये गलत करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दोषी ठहरा देते थे कि आपकी वजह से इन्होंने ऐसा करा है। तो यस, ब्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की लाइफ में, एंड इतना पेन आपको देने के बाद ना इनको बहुत ऐसा लग रहा है कि यार कैसे सामना करेंगे, कैसे अपना चेहरा आपको दिखाएंगे, और आपका रिएक्शन क्या होगा, वो इनको और घबराहट देता है। तो वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ये व्यक्ति सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन अगर इस तरीके से बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। इस तरीके से अगर बैठे रहे अपने कंफर्ट जोन में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये पर्सन। तो वर्ल्ड विद सक्सेस की एनर्जी ये कह रही है कि यस, ये पर्सन इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ये स्टेप्स लेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकते हैं इनका स्टेप्स, थोड़े से स्लो डाउन हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी कह रही है कि सोच समझ कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एकदम से नहीं आ रहे हैं, सोच समझ के आपकी तरफ ये कदम बढ़ाएंगे, बिल्कुल प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज के साथ। जब ये पूरे तरीके से श्योर हो जाएंगे कि यस आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है और अब इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, तब ये आपको अप्रोच करेंगे। तो यस, इनकी तरफ से थोड़े स्लो स्टेप्स हो सकते हैं। अभी ये सिर्फ दूर बैठे आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, ये चीज कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में फिलहाल दिख रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ वैंड्स, great, let me check my mic also, okay, this is 5 of pentacles, 4 of wands, okay, this is 3 of pentacles, great। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत डेस्परेट हो रहे हैं ये भी आपसे बात करने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि जब से चेंजेस देखे हैं उन्होंने, नोटिस करे आपके अंदर, इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्परेशन हो रही है आपसे बात करने की। आप इनके लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो, मिस्टीरियस हो चुके हो आप इनके लिए, और जब से आप इनके लिए मिस्टीरियस बन चुके हो, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रहे हो ना, तब से ये ह्यूमन नेचर है, या फिर आप इसे एक ह्यूमन साइकोलॉजी कह सकते हो। ठीक है, कि जब कोई मिस्ट्री होती है ना, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि ह्यूमन जो है उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाता है, पूरे एफर्ट्स डालता है उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में। लेकिन जब कोई पर्सन आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होता है ना, तो उस तरफ ह्यूमंस ध्यान ही नहीं देते। ये एक माइंडसेट है, एक साइकोलॉजी है ये। तो यहाँ पर यही है, इस समय आप इनके लिए मिस्टीरियस बन चुके हो, बिल्कुल भी आपकी लाइफ में झांक नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है, और ये अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं जानने के लिए कि भाई आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, इन्हें जानना है, किसी भी तरीके से जानना है। तो यस, इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, पूरे डेस्परेटली हैं ये आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और इन्होंने खुद को बस किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि आपसे बात ना करें। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, डे एंड नाइट ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप इनको देखोगे, ये चाहे कितने ही काम में इन्वॉल्व क्यों ना हो, ठीक है, कितने ही बिजी क्यों ना हो, या कितने खाली क्यों ना बैठे हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं, जब बहुत मिस कर रहे हैं आपको।
लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो दिस इज एनर्जी ऑफ 9 ऑफ वैंड, जहां पर आपने अपने आसपास बाउंड्री सेट कर ली हैं। अब आप किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देना चाह रहे हो, आपने किसी को भी इतना हक नहीं दे रखा कि कोई भी आपके पास आए और आपको हर्ट कर कर चला जाए। आपने अपने इमोशंस को पूरे तरीके से बैलेंस कर लिया है। आप इन्हें भी अपने इमोशंस अब नहीं दिखा रहे हो, आप इन्हें अब प्रैक्टिकल माइंडसेट दिखा रहे हो। यानी अब आप भी उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप भी अपनी पावर उन्हें दिखा रहे हो कि भाई देखो मैं क्या हूं, है ना। आप भी अपनी पावर में यहाँ पर आ चुके हो। सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां आप उन्हें अपनी पावर दिखाते हुए दिख रहे हो। 5 ऑफ वैंड विद 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। मे बी आपके पार्टनर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी डील करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये ऑलमोस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी दिखा रही है। आपके पार्टनर ऑलरेडी इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। जब से आप इनसे दूर गए हो ना, इनकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, बहुत बहुत बढ़ चुके हैं। और इनको लग रहा है कि यार ऐसा पहले तो नहीं था, आपके जाने के बाद ये ऐसा क्यों हुआ है ना। आप उससे पहले तो ये चीजें नहीं थी ना उनकी लाइफ में, और ये समझ रहे हैं इन चीजों को कि जरूर इनका गलत कर्मा है जो उनको मिल रहा है यहाँ पर, जो इन्हें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, और यस, यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स का रोल है, डिवाइन का रोल है उनकी लाइफ में। यूनिवर्स और डिवाइन उनकी अवेकनिंग करना चाहते हैं, उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं अपनी गलतियों का। और आपके पार्टनर अपनी गलतियों का एहसास करके ही आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना कि यस ये व्यक्ति जो है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सिट प्रॉपरली, ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास करके आए आपके पास। आप भी जो एक्सपेक्ट करते हो ना, यस ये पूरे रियलाइजेशंस के साथ आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ हैंड दे रहा है कि ये आपके साथ आपको मैरिज का ऑफर देंगे। ठीक है, ये आपको मैरिज का ऑफर जरूर देंगे, क्योंकि इन्हें एहसास हो जाएगा कि अब ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और इन्हें इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप आगे लेना होगा। ठीक है, लाइक तो ये एक स्टेप आगे लेंगे। यानी अगर अभी तक आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो अब एक हस्बैंड वाइफ वाला रूप, एक नेक्स्ट स्टेप आगे लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपको कहीं ना कहीं ये हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते भी हैं, आपको आपके साथ आगे आने वाला फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं। ये जब भी डे ड्रीमिंग करते हैं ना, डे ड्रीमिंग की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और जब भी ये डे ड्रीमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आगे फ्यूचर बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत आगे तक का सोचते हैं कि कभी आपसे शादी होगी, बच्चे होंगे, आप इनकी फैमिली में एडजस्ट करोगे, आप इनके लिए ऐसा करोगे वैसा करोगे, ये आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, अभी तक इनकी एनर्जीज थी जहां पर ये बहुत ज्यादा सेल्फिश थे, अपने बारे में सोच रहे थे, बट दिस टाइम ये आपके बारे में भी सोचते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जहां पर अब इन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर रिश्ते में टीम वर्क से काम चलता है, जहां पर जितना आप उन्हें दे रहे हैं उन्हें भी आपको उतना देना होगा। आप भी कहीं ना कहीं इनके सामने रखते हुए दिख रहे हो कि अगर आप उन्हें प्यार तभी दोगे जब वो भी आपको प्यार देंगे, और जब वो भी आपकी केयर करेंगे, है ना। आप भी कहीं ना कहीं ये शर्त उनके सामने रखते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहां आप क्लियरली उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल यही कह रहा है कि आप भी आने वाले समय में उनको पूरे तरीके से ना कम्युनिकेट कर कर बताओगे कि इक्वल गिव एंड टेक अगर तुम इस रिश्ते में रख सकते हो तो मैं इस रिश्ते में रहूंगी, या तो मैं इस रिश्ते में रहूंगा, और अगर तुम मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख सकते हो तो मैं इस रिश्ते में नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। तो आप भी उन्हें पूरे तरीके से अपनी फीलिंग्स आने वाले समय में एक्सप्रेस करते हुए दिखेंगे। लेट्स चेक आउट देयर आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। प्लीज यूनिवर्स बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। ओके, सो द आउटकम वी हैव द जजमेंट, the next is page of wands, 10 of swords, the moon, 10 of pentacles, the sun, king of wands, and bottom is queen of wands. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, अब इस रिश्ते की फाइनल जजमेंट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, जजमेंट, यानी अब फाइनल फैसला होगा, फाइनल आउटकम आपको देखने को मिलेगा इस कनेक्शन में। ठीक है, सो ये पर्सन, आप भी कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आपको लगता है कि यस अगर ये व्यक्ति मेरी डेस्टिनी में है तो ये पर्सन खुद आएगा, आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डेस्टिनी में नहीं है तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। ये चीज आप डिसाइड करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। फाइनल जजमेंट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और ये जजमेंट यूनिवर्स कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मुझ पर सब कुछ छोड़ दे, जजमेंट यूनिवर्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट यूनिवर्स करते हुए दिख रहे हैं।
आपने बहुत पेन, बहुत स्ट्रगल्स इस कनेक्शन में देखे हैं और अब आपका टाइम आ चुका है जहां पर आपको रिवॉर्ड्स मिले, आपको ब्लेसिंग्स मिले। और ये एनर्जी वही है, आपको रिवॉर्ड और ब्लेसिंग इसी रूप में मिल रहे हैं जहां पर ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंटर करेंगे। अब ये है तो ये यही पर्सन हो सकते हैं। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट है तो ये यही पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। और अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट्स नहीं है तो फिर किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी और आपको वो सच्चा प्यार मिलेगा जिस सच्चे प्यार की तलाश में आप रहे हो। ठीक है, मून की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर के जीवन में लाइक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रही है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में रही है। उनकी फैमिली ने पॉसिबल है कि आपको रिजेक्ट कर दिया या आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे। ये पर्सन अब रेडी नहीं है आपके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए, ये किसी से भी अब आपके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर कोई इन्हें आपके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, कोई भी आपके अगेंस्ट अगर इनको बोलेगा तो ये जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट, आपको डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जहां पर इन्होंने जैसे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है कि भाई अब मैं हैंडल करूंगा। और ये आपसे आकर यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो ये अपॉलॉजी करते हुए दिखेंगे आपको, यानी ये अपनी ईगो को भी पीछे छोड़ रहे हैं आपको आपसे अपॉलॉजी करने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए अपनी ईगो को भी पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी तक इनकी ईगो को बूस्ट आपने करा था, आपने इतना प्यार दिया इन्हें, इतने अवेलेबल रहे ना इनके लिए कि इनकी ईगो बूस्ट हो गई। इतनी तारीफें आपने इनकी करी, इतना पैम्पर आपने इनको करा ना, इनके बिना कहे आप सब कुछ करा करते थे। ठीक है, हमेशा अवेलेबल रहा करते थे, गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स आपने देना, और इन्हें कहीं ना कहीं इनकी ईगो को बूस्ट आपने ही करा है। और यहाँ पर अब ये इन्हें समझ में आएगा कि ये इनकी ईगो ही है जिसकी वजह से यहाँ पर रिश्ता खराब हुआ है। ये अपनी ईगो को भी अब पीछे छोड़कर आपसे माफी मांगेंगे। एंड लुक, आप बिल्कुल उस एनर्जी में हो जहां आप सोचते हुए नजर आ रहे हो, और यहाँ पर आपको डिसीजन बिल्कुल सोच समझ कर लेना है, स्मार्ट वे में लेना है। अगर फिर से आप इनको आसानी से माफ कर देंगे, फिर से आप इनके लिए इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर ये फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं होना है और चीजों को थोड़ा सा लाइक स्मार्टेस्ट वे से आपको टैकल करने की जरूरत होगी। हार्मोनियस और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो इट्स अ लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस कनेक्शन जो आपकी तरफ आ रहा है आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में। और अब सारी प्रॉब्लम्स जो कि अभी तक आप फेस कर रहे थे इस कनेक्शन में, जो स्ट्रगल्स थी, उसका दी एंड होगा। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं अपने लेसन्स को समझना होगा। अगर आप फिर से इनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर यूनिवर्स क्या कहेंगे? यूनिवर्स ये कहेंगे ना कि मैंने इतने लेसन्स दिए और आप उन लेसन से सीख नहीं रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपके पार्टनर ही को तो लेसन्स नहीं मिले हैं, आपको भी लेसन्स मिले हैं, जहां पर आपको भी समझ में आए कि अपने इमोशंस को कितना शो करना है और कितना नहीं करना है, कितना अवेलेबल रहना है किसी के लिए और कितना नहीं रहना है ना। अगर आप ऐसे टाइम में अपने लेसन्स को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना, फिर से वो सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इसलिए इस पर्सन के लिए आपको ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है। एफर्ट्स डालने दो अपने पार्टनर को, अगर वो एफर्ट्स डाल रहे हैं लेट देम डू। आपने खुद अपनी तरफ से इंटरफेयर नहीं करना है, यहाँ पर आपने सिर्फ पेशेंस रखना है, वेट एंड वॉच यहाँ पर करने की आपको जरूरत है। ओके, क्योंकि अगर आप इंटरफेयर करोगे, खुद अपनी तरफ से कॉल मैसेज कर दोगे, फिर से उन्हें बार बार कॉल मैसेज करते रहोगे, तो फिर क्या होगा? फिर जो लेसन उन्हें मिलने हैं वो उन लेसन को नहीं सीखेंगे, है ना, और फिर से उन चीजों को रिपीट करेंगे। तो लेट देम कंप्लीट देयर लेसन। चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या है लव मैसेजेस। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, ये अंदर ही अंदर रोते हैं, परेशान होते हैं आपके बिना। कैसे आपको एक्सप्लेन करें आप क्या हो, कितने खास हो इनके लिए, कैसे आपको समझाएं ये चीजें। वो आपसे कहें या ना कहें, जो भी इनके दिल में है, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं इन सब चीजों को। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली आपके बिना रहने की, जीने की, वो नहीं कर पाए। यस, उन्होंने मिस्टेक करी है, किसी और को चुनकर, किसी और को चूज कर। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से, अंदर से बहुत ब्यूटीफुल एक पर्सन हो। ठीक है, कुछ गाने उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, शायद ये कुछ सैड सॉन्ग हो सकते हैं, कुछ ऐसे गाने हो सकते हैं जो कि आपके फेवरेट रहे हो, है ना। आई विल फॉरगिव यू, यानी अगर आपने उन्हें किसी तरीके से हर्ट करा तो यस, ये पर्सन आपको भी माफ करने के लिए तैयार है और आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस रिश्ते में, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं वो इस रिश्ते का, राइट। तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।